जय श्री कृष्णा दोस्तों। माना जाता है कि साल में एक बार पितरों की आत्माएं धरती पर अपने वंशजों से मिलने आती है। यह समय भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक लगभग 15 दिन का होता है। इस अवधि को श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष कहा जाता है। इस दौरान जो भी तर्पण, पिंडदान, दान दक्षिणा और भोजन कराया जाता है वह सीधे पितरों तक पहुंचता है। पितरों का आशीर्वाद मिलने से हमें घर में सुख शांति रहती है, संतान सुख मिलता है, परिवार की उन्नति होती है और बाधाएं दूर होती है। और पितरों का हमें तर्पण करना चाहिए। जल में तिल और कुश मिलाकर पितरों को स्मरण करते हुए अर्पित करना चाहिए। पिंड दान करना चाहिए। चावल, तिल और जौ के बने पिंड को हमें पितरों को अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध में भोजन, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। वस्त्र, अन्न, धान्य, सोना, भूमि आदि का दान करना चाहिए। अगर पितरों को प्रसन्न किया जाए तो वे वंशजों को दीर्घायु, समृद्धि और संतति सुख का आशीर्वाद देते हैं। यदि उनकी उपेक्षा की जाए तो परिवार में कई तरह की बाधाएं और परेशानियां भी आ सकती हैं। इसीलिए हमें श्राद्ध पे ये सब पितरों को अर्पण जरूर करना चाहिए। साल 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार को प्रारंभ हो रहे हैं और 21 सितंबर रविवार को समापन हो रहा है। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य हमारे पूर्वजों को सम्मान देना, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना है। ये 15 दिनों की यह अवधि है जब हम उन पूर्वजों को याद करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज यमलोक से धरती पर आ जाते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इस समय श्राद्ध, कर्म और तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत के पीछे एक पौराणिक और हृदयस्पर्शी कथा है जो महाभारत के एक प्रमुख पात्र कर्ण से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब हम एक कथा को प्रारंभ करते हैं। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी आत्मा स्वर्ग लोक पहुंची। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें खाने के लिए सोने, हीरे और जवाहरात के ढेर दिए गए। लेकिन कर्ण को खाने के लिए कोई भोजन नहीं मिला। वे भूख से व्याकुल हो गए, पर उनके सामने जो कुछ भी था वह खाने के योग्य नहीं था। कर्ण ने स्वर्ग के राजा इंद्रदेव से पूछा, हे देवराज, मुझे खाने के लिए भोजन क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे सामने यह सब सोना और गहने क्यों रखे हैं? इंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कर्ण, तुमने जीवन भर दान पुण्य तो बहुत किया, लेकिन तुमने हमेशा सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात का ही दान दिया है। तुमने कभी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं किया और न ही उनके कभी श्राद्ध किया। तुम्हारी दानशीलता ने तुम्हें स्वर्ग में ये सब दिया, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों के लिए भोजन दान न करने के कारण तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिल पा रहा है। यह सुनकर कर्ण को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने इंद्रदेव से विनती की, हे देवराज, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। मैं अपने पूर्वजों को सम्मान देना चाहता हूँ। इंद्रदेव ने कर्ण की विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें 15 दिनों के लिए वापस धरती पर जाने की अनुमति दी। उन्होंने कहा, जाओ, धरती पर जाकर इन 15 दिनों में तुम अपने पूर्वजों को याद करो, उनके लिए श्राद्ध करो और ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराओ। कर्ण ने धरती पर लौटकर ठीक वैसा ही किया। उन्होंने अपने पूर्वजों को विधि विधान से श्राद्ध किया, उन्हें भोजन अर्पित किया और दान पुण्य भी किया। ये 15 दिन की पितृपक्ष कहलाए। जब कर्ण 15 दिनों बाद वापस स्वर्ग लौटे तो उन्हें वहाँ भरपेट भोजन मिला। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पितरों का तर्पण और श्राद्ध क्यों किया जाता है? तब श्री कृष्ण ने बताया कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा 3 हिस्सों में बढ़ती है। एक हिस्सा देवताओं के लोक में जाता है, दूसरा हिस्सा पितरलोक में जाता है और तीसरा हिस्सा यमलोक में जाता है। पितरों की आत्मा हमारी पूजा, दान, श्राद्ध और तर्पण से संतुष्ट होती है और हमें आशीर्वाद देती है। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, हमें उनका तर्पण करना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए, ताकि हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे
और जीवन में आने वाली सब परेशानियों से हमें दूर रखे। जय श्री कृष्ण।